अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की ये वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ाहिया किस्म की वीडियो है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि बना लूँ, आप शेयर कर दूँ। इस वीडियो का नाम है फरमाइशी प्रोग्राम। होता ये कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं लोगों की और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें की हुई होती हैं और उन फरमाइशों से मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। तो मैं सोचा कि मैं एक दफ़ा आप लोगों से बता दूँ, आपसे सर्च कर दूँ कि फ़रमाइशें मुझे जितनी ज़्यादा ना भेजा करें तो बेहतर होगा। थोड़ी बहुत भेज दें तो ठीक है, इतनी ज़्यादा ना भेजा करें। मिसाल के तौर पे आज एक शख्स ने मुझे ईमेल की, उसने बोला कि उसको मेरा ये बैकग्राउंड जो पीछे पसंद नहीं है और सीधे हाथ के ऊपर जो चीज़ बनी हुई है ये दज्जाल की निशानी है। तो उनसे अर्ज़ ये करनी थी कि भाई साहब मैंने तो दज्जाल को देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता वो साहब कैसे लगते हैं। आपने शायद देखा होगा तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैंने तो ये $8 का बैकग्राउंड मंगवाया था अमेज़ोन से। अब मुझे नहीं पता कि उनको दज्जाल कैसे मिल गया और कि मैं तक कैसे पहुँच गया। तो इस बारे में मैं बिल्कुल टोटली लाइल हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि अंग्रेज़ी में वीडियो बनाओ। मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि मेरा टारगेट जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस वो उर्दू स्पीकिंग है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। फिर जो उर्दू में बनाता हूँ तो लोग बोलते हैं उर्दू मुश्किल यूज़ ना किया करें, उसमें कोशिश किया करें कि अंग्रेज़ी के अल्फाज दाखिल कर दिया करें। अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल कर देता हूँ तो लोग शिकायत करते हैं कि आप अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं। अगर आप उर्दू में वीडियो बना रहे हैं तो आपको उर्दू बोलनी चाहिए। सब्सक्राइब के बटन की भी उर्दू ढूंढ के लेकर आएँ। कीबोर्ड के लिए भी ना तख्ता कलीद बोला करें तो कीबोर्ड ना बोला करें, और इस किस्म की ना वो सारी फजूल बातें करते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि जी आप वीडियोस बनाएं कि फ़लाँ चीज़ शरीयत में जायज़ है या नाजायज़ है। मैं बोलता हूँ जी मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मेरी फ़ील्ड नहीं है, मैं नहीं बना सकता। मैं तो जनरल जो बातें आपसे वो करता हूँ। डेटा साइंस, एआई और ब्लॉकचेन, ये 3 मेरी फ़ील्ड्स हैं। इससे मुताल्लिक़ कोई बात कर सकता हूँ, कंप्यूटर साइंस की बात कर लूँगा, इसके अलावा नहीं। लोग बाकी चीज़ें पूछते रहते हैं, अलग अलग फरमाइशें करते रहते हैं। कोई बोलता है कि जी आप पहाड़ की चोटी पे जाके वीडियो बना लें। कोई बोलते हैं कि जी आपको शलवार कमीज़ पहननी चाहिए, आप हाथ में तस्बीह रखते हैं लेकिन पेंट शर्ट पहनते हैं तो मुनाफ़िक़त की निशानी है, तो पक्के पक्के मुनाफिक हैं। तो मैं बोलता हूँ जी ठीक है, मैं पार्ट टाइम मुनाफिक हूँ। मैं तो इस बात को खुद एतराफ़ करता हूँ। फुल टाइम अभी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पार्ट टाइम कम से कम हूँ। लेकिन इस तरह की बातें करने से जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर शख्स चाहता है कि कोई बंदा उसके हाथ में आए और उसको सुनाने लग जाए, और कोई बंदा मिले उसको वो गालियाँ देने लग जाए। और ऐसी बहुत सारी ईमेल्स मुझे अब तकरीबन 80% से करीब रोज़ के मैसेजेस और ईमेल इन्हीं बातों के ऊपर मिलते हैं जिसमें किसी न किसी शख्स को किसी न किसी बात के ऊपर एतराज़ होता है। हम लोग इतने ज़्यादा एतराज़ करने वाले क्यों बन गए, ये मेरे लिए भी मुअम्मा है। अगर आपको कुछ पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या मैसेज करके बताइएगा कि हम लोग इतने ज़्यादा एतराज़ करते क्यों हैं, और जिन बातों पर एतराज़ होता है उनकी कोई सर पैर भी नहीं होती। एक साहब ने मैसेज किया कि जी आपने बहुत हराम के पैसे बनाए इसलिए आप दुनिया में घूम रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया चले अच्छा हुआ, हराम के पैसे दुनिया में घूम रहा हूँ ना, कोई और गलत काम तो नहीं कर रहा, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हलाल कर दे पैसों को। एक साहब ने मैसेज किया कि जी आपने घर कैसे बना लिया। पर्सनल सवाल पूछते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, आपने शादी कब की, आपके बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं। जो काम की बात है वो नहीं पूछते। मैसेज करते हैं हाय, मैं जवाब देता हूँ, एक हफ्ते बाद उसके मैसेज तक पहुँचने का टाइम मिलता है इतने सारे मैसेजेस के बाद। तो मैं बोलता हूँ हाय, फिर जब हम पूछते हैं कैसे हो, कहाँ हो, किस शहर से हो, क्या आप करते हो, क्या पढ़ रहे हो। भाई जो अपना मुद्दा है वो बयान करें ना। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आपको मेरे से कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई करियर एडवाइस चाहिए, कोई एआई की बात पूछनी है, डेटा साइंस की पूछनी है, ब्लॉकचेन में कुछ समझना है, किसी वीडियो की बात करनी है, कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब तो बात समझ में आती है। एक साहब ने मुझे वीडियो बनाने के लिए फरमाइश की कि 2 आलिम है उलमाए कराम और उनको आप कंपेयर करके बताएं कौन सा बेहतर है। एक साहब ने बोला कि जी आप टॉप 10 जो मॉडल्स है पाकिस्तान की उनके ऊपर करें। मुझे तो एक का भी नाम नहीं पता, टॉप 10 में कहाँ से ढूंढ के लेकर आऊँ। एक साहब ने कुछ और बोला, एक साहब ने कुछ बोला। तो ये फरमाइशी प्रोग्राम है, इसमें आप खुद गूगल यूज़ कर लें, बड़ा फ़ायदा होगा, आपको भी पता चल जाएगा। आप भी वीडियो बना के बाकी से शेयर करके उनको भी आप कम से कम कर सकते हैं। लेकिन इस तनकीदी मिजाज और इस फरमाइशी प्रोग्राम के मिजाज से बाहर आए। नोबडी ओज यू नथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डिज़र्व नथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। नसीब में हो एक अलग बात है तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन किसी शख्स को ऊपर आके उसे फरमाइश करना कि आपके सवाल का जवाब भी दिया जाए, आपको 1 घंटे के अंदर वीडियो बना के भेज भी दी जाए, कल से पहले आपको वीडियो भी नशर कर दी जाए, वरना हम किसी काम के भी नहीं हैं, और फिर आपकी गालियाँ भी सुने, ये तमाम काम ना करें। ये क्योंकि आखिर में तो देखिए मैं भी इंसान ही हूँ ना। जो आप बुराइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, तनकीद करते हैं, उसका असर तो दिल पे होता है। पत्थर तो नहीं है, पत्थर पे भी हो जाता है असर, लेकिन इंसान पे तो बहरहाल होता ही है।
मैं बिल्कुल ये चैलेंज नहीं करूँगा कि जी मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मैं आपके मैसेज देख के डिलीट कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा। कितने लोगों को ब्लॉक करूँगा? 7311 ईमेल्स आई आज एक दिन के अंदर मुझे मैसेजेस फेसबुक के ऊपर, सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर। इसमें ईमेल शामिल नहीं है, ट्वीट शामिल नहीं है, लिंक्डइन के मैसेज शामिल नहीं है, फेसबुक पर्सनल पेज के मैसेज शामिल नहीं है, एसएमएस शामिल नहीं है, व्हाट्सएप शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज के ऊपर। अब मैं किस तरह उसमें से अगर 80% इन्हीं गालियों और फरमाइशों से भरे हुए होंगे तो अब बताएं मैं क्या करूँगा? कब तक ये सिलसिला चला सकूँगा? मैं बोलूँगा ठीक है, आप इतना ज़्यादा आपको परेशानी है मुझसे तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ। वैसे आपके पास अभी भी ये चॉइस तो मौजूद है, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को ना देखिए। लेकिन जो भी कोशिश कर रहा है इस माशरे में थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें कि उनको अपने गालियों से ना नवाजें और फरमाइशी प्रोग्राम को थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो आपका भी भला होगा, हम जैसे बहुत से लोगों का भला होगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।